एक तरफ हमला होता है और दूसरी तरफ जानकारी होते हुए प्रधानमंत्री बिहार में रैली करने जाते हैं। यह इसको समझने के लिए हमें पुलवामा अटैक जो हुआ, एक तरफ अटैक होता है और एक तरफ चुनाव होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री यह अटैक जब कहते हैं कि कश्मीर पूर्ण रूप से सुरक्षा में है, वहाँ में शांति है, वहाँ पर हमारे लोग जो सुख शांति से रह रहे हैं और वहाँ पर हमारी 2 से 3 लाख के बीच में सैनिक हैं फौज में, जहाँ कश्मीर की सिर्फ पॉपुलेशन 40 लाख है। यानी आप देखेंगे कि प्रत्येक 20 आदमी पर एक सैनिक है, जो दुनिया के किसी हिस्से में इतने सैनिक का जमावड़ा नहीं है। फिर भी वो लोग कैसे आते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप एक तरफ कहते हो कि हमको लाओ, हमें जिताओ, हम आपकी सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमला करवाकर और सैनिकों को रैली संबोधित करने जाते हो। तो ये एक बड़ा सवाल भारतीय एजेंसियों से हैं, भारत की सरकार से हैं और भारत के उन पार्टी के और उन राजनीति करने वाले जो सत्ताधीश मठाधीशों से हैं कि आपके रहते हुए हमारे नौजवान, हमारे नागरिक मारे जाते हैं। ये उनसे सवाल है, वो हत्यारे हैं। मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं एसएल का रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जेएनयू के स्टूडेंट होने के नाते देश दुनिया के अलग मुद्दों पर एक जो अपनी मेरी समझ है उसके आधार पर इसमें 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक कि एक तरफ हमला होता है और दूसरी तरफ जानकारी होते हुए प्रधानमंत्री बिहार में रैली करने जाते हैं। यह इसको समझने के लिए हमें पुलवामा अटैक जो हुआ, एक तरफ अटैक होता है और एक तरफ चुनाव होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तार हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री यह अटैक जब कहते हैं कि कश्मीर पूर्ण रूप से सुरक्षा में है, वहाँ में शांति है, वहाँ पर हमारे लोग जो सुख शांति से रह रहे हैं और वहाँ पर हमारी 2 से 3 लाख के बीच में सैनिक हैं फौज में, जहाँ कश्मीर की सिर्फ पॉपुलेशन 40 लाख है। यानी आप देखेंगे कि प्रत्येक 20 आदमी पर एक सैनिक है, जो दुनिया के किसी हिस्से में इतने सैनिक का जमावड़ा नहीं है। फिर भी वो लोग कैसे आते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप एक तरफ कहते हो कि हमको लाओ, हमें जिताओ, हम आपकी सुरक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमला करवाकर और सैनिकों को रैली संबोधित करने जाते हो। तो ये एक बड़ा सवाल भारतीय एजेंसियों से हैं, भारत की सरकार से हैं और भारत के उन पार्टी के और उन राजनीति करने वाले जो सत्ताधीश मठाधीशों से हैं कि आपके रहते हुए हमारे नौजवान, हमारे नागरिक मारे जाते हैं। ये उनसे सवाल है, वो हत्यारे हैं। धर्म देखकर मारना कहाँ तक उचित है? ये एक प्रोपागेंडा है जो पूर्ण रूप से फैलाया जाता है सोशल मीडिया के सहारे कि इन्होंने धर्म देखकर मारा, उन्होंने कास्ट देखकर मारा, उन्होंने जाति देखकर मारा। आज देश में वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ समाज, आप देखते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में जाति के नाम पर लोगों के सर पे पेशाब कर दिए जाते हैं। जाति के नाम पर आरा में अभी हत्याएँ हो जाती हैं। जाति के नाम पर अभी एक रामजी लाल सुमन के घर पर हत्यारे बंदूक लहराते हैं, तलवार लहराते हैं। तो जाति के नाम पर हत्या इस देश से सदियों से जा रहा है। यह एक कश्मीर में जो चलाया गया एक खास चुनावी प्रोपेगेंडा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के जो सत्ताधीश जो हत्यारे पार्टी हैं उसके द्वारा फैलाया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से बेबुनियाद और झूठी बात है। आप कह रहे हैं चुनाव की वजह से ये हमला हुआ है, लेकिन चुनाव तो है नहीं अभी किसी भी राज्य में। चुनाव तो अभी समय है चुनाव होने में। देखिए, चुनाव के पहले अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पूर्ण रूप से भाजपा सरकार आज तक सत्ता में नहीं आ रही है। ये 20 साल से इसमें प्रयासरत हैं। नीतीश कुमार उसके मठाधीश बने हुए हैं जो भाजपा को बार बार लाते हैं। तो इस बार उनका प्रोपेगेंडा है कि कैसे हम सत्ता में आए, और इसके लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इनका सदियों से जो 1925 से इनका षड्यंत्र जो चला आ रहा है, देश की आज़ादी के पहले भी करते थे, देश की आज़ादी के बाद भी करते हैं। धर्म और जाति के नाम पर जब तक ये बांटेंगे नहीं, इनके पेट में खाना भी नहीं पचता है। तो कौन है इस हमले का जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं फिर ये आपसे प्रश्न और उन सोशल मीडिया के सहारे आपके चैनल के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब उसी कश्मीर में 2,30,000 फौज तैनात हैं, हर 20 मीटर पर, हर 40 मीटर पर, हर 2 किलोमीटर पर फौज तैनात हैं, तो ये वो अटैक लाते कहाँ से हैं, वो बम बारूद लाते कहाँ से हैं? इसके सुरक्षा का जिम्मेदार यहाँ के सत्ताधीश पार्टी हैं जो चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा कहते हैं। अभी न्यूज़ आया, उसके जुड़े हुए तार
गुजरात से आए थे, नौसेना से आए थे, जो दबा दिया गया। लेकिन सरकार ने मान लिया है कि चूक हुई है सुरक्षा में, सरकार ने तो माना है ना। ये चूक नहीं होता है, यह एक चुनावी प्रोपेगेंडा है। चूक दर्शाए जाते हैं आम जनता के सामने कि हम हिंदू मुसलमान का रूप देकर, चूक नहीं होता है, चूक करवाया जाता है हमला, और हमला को चूक बताया जाता है। इनकी ये सोची समझी साजिश है, जिसको हमारे देश के जो आवाम गरीब मजदूर समझना चाहते हैं। इस जेएनयू में आप खड़े हैं, जेएनयू का फंड 2014-15 में 37,000 पर मिलता था, पर लड़के या पर व्यक्ति जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको मिलता था, आज 13,000 हो गया। अब इसको कहेंगे चूक? चूक ये नहीं करते हैं, ये साजिश रचते हैं, उसी साजिश को ये चूक कहते हैं। सरकार कह रही है पाकिस्तान ने हमला कराया, उसको जवाब दिया जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करवा रहा है, उसी हमला को रोकने के लिए तो आपके लाखों फौजी तैनात हैं। चीन एक तरफ हमारे 40,000 से अधिक हेक्टेयर अक्साई चीन में कब्जा कर रखा है, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश ने कब्जा कर रखा है। हम आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम आपको सदर ए आजम इस देश को बनाए हैं, किस लिए? क्या आपको मुखौटा देखने के लिए बनाए हैं? क्या आपका हम चेहरा दिन रात टीवी पर भाषण पढ़ने के लिए बनाए हैं? यह एक ऐसा प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस चीन के, पाकिस्तान के और अलग अलग पड़ोसी हमारे देश, हमारे भारत की ज़मीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। 1 इंच ज़मीन इसने भारत को हत्या नहीं लिया, तो इसलिए तो आपके बैठे हैं कि उन्हें वापस निकाल के लेकर आओ, उस हमारे ज़मीन को वापस करो, हमारे देश पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोको। या आप पड़ोसी को बताते हैं? मोदी जी बोल तो रहे इस बार ऐसा हमला होगा कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ये हमला पुलवामा अटैक के समय भी ये बोले थे कि ऐसा हमला हुआ कि सोचा नहीं था। ये पूरे देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, और ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के इतिहास में ऐसा कोई आया होगा। ये हमेशा, मैं फिर आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 2002 में जो दंगे का आरोपी हो, बिहार में जो दंगा कराता हो, इनका उद्देश्य मूल रूप से दंगा कराना हो। अगर ऐसा नहीं होता, अगर देश में इतने देशभक्त होते और इतने राष्ट्रवादी होते, तो चीन ने अभी हमारे सरकार, हमारे देश पर, हमारे देश के ज़मीन को जो कब्जा किया है, पाकिस्तान ने जो पीओके का कब्जा किया है, वो हमारे से छीन के लाए, वो हमारे उन ज़मीनों को कब्जा उन मुक्त कराएं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। कौन करेगा? आप प्रधानमंत्री हो, क्या आम देश का आम जनता आपको मैंडेट दी है, आपको वोट दी है, आपको लोकसभा में भेजी है, आपको सदन में भेजी है, आपका यह हक है कि हमारे ज़मीन को, अगर आप देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो उनको वापस लाएं, न कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दिन रात टीवी न्यूज़ मीडिया के सहारे ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करें।